Hello everyone, my name is Pranay Rathi, and as you know MBA CET 2025 and MCA CET 2025 के registrations are now open. Let's have a short video on it कि आपको register और एग्जाम के लिए अप्लाई कैसे करना है. ठीक है, चलो. तो ये है आप लोगों का CET सेल का वेबसाइट cetcell.mahacet.org. मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इस वेबसाइट का लिंक भी रखा हुआ है, आप वहां से भी एक्सेस कर सकते हो. ठीक है, चलो. तो आपको दिख रहा है वहां पे राइट साइड में 4 टैब्स है. तो उसमें जो एज ऑफ नाउ अभी जो सेकंड वाला टैब है CET एग्जामिनेशन पोर्टल फॉर AY मतलब एडमिशन ईयर 2025-26. ठीक है, चलो. तो उस पर मैं क्लिक करूंगा. तो ये मैंने सपोज ये इस पर मैंने क्लिक किया. ठीक है, क्लिक करने के बाद में आपका एक ऐसा पेज ओपन होता है. साइन इन करने के पहले तो आपने को रजिस्टर करना पड़ेगा ना. तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस एक बार रहता है, फिर उसके बाद में हर बार आपको जब भी लॉग इन करना है सिर्फ साइन इन करना पड़ेगा. चलो, तो एक बार जब हम रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद में आपको वो कुछ छोटा सा एक पेज ओपन हुआ है जिसके ऊपर वो कुछ आपको डिटेल्स मांग रहा है. जैसे आपका सबसे पहले फर्स्ट टैब पे उसने आपका फर्स्ट नेम एंड मिडिल नेम मांगा है. फिर सेकंड इस पे आपका लास्ट नेम है. फिर आपका ईमेल आईडी, पासवर्ड है ना. पासवर्ड मतलब जो भी आप इस पोर्टल का चाहते हो आप लोगों का, जो हर बार आपको लॉगिन करने के लिए इस पोर्टल पे लॉगिन करने के लिए लगेगा, वो आप यहाँ पे आप सेट करोगे बेस्ड ऑन दीज कंडीशंस. और उसी के नीचे वही सेम पासवर्ड आपको करना है सो दैट कंफर्म हो जाता. डेट ऑफ बर्थ, और फिर वो होने के बाद में ये रजिस्टर का बटन ओपन हो जाएगा. आप फिर रजिस्टर पे क्लिक कर सकते हो. रजिस्टर करने के बाद में ये यहाँ पे जो आपने ईमेल डाला हुआ होगा ना, इस ईमेल पे एक वेरिफिकेशन लिंक जाएगा टू चेक कि वो लिंक कि वो ईमेल आपका ही है ना, और आप उसी ईमेल से साइन अप करना चाहते हो ना. तो वो लिंक पे क्लिक करने के बाद, वेरीफाई करने के बाद में आप लोगों का लिंक्स जब वो वेरीफाई हो जाता है तब फिर अब आप बैक टू लॉगिन करोगे और अब आपका रजिस्ट्रेशन का ये वाला पार्ट हुआ और अब आप साइन इन करोगे. साइन इन विथ योर ईमेल आईडी एंड पासवर्ड जो भी आपने सेट किया, आप साइन इन करोगे. फिर साइन इन करने के बाद में वो आप लोगों को एक थोड़ा सा डिटेल्स फिल करने के लिए एक पेज आता है जिसके अंदर आपको आपकी पर्सनल डिटेल्स कुछ जैसे नाम, आपका फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका करस्पॉन्डेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस एंड बहुत सारी चीज, आपका 10th का स्कोर, आपका 12th का स्कोर एंड अदर थिंग्स, ऐसे पॉइंट आते हैं जो आपको फिल इन करना है. और वो फिल इन करने के बाद में आपको नीचे सेव एंड नेक्स्ट या सेव रजिस्टर का एक बटन आएगा. ठीक है, वो वाला करने के बाद में आपका एक स्टेप हो गया. अभी ध्यान रखना, अभी तक कि आपने CET को अप्लाई नहीं किया, ये अभी मतलब इससे फुल प्रोसेस नहीं खत्म हुआ, अभी ये चालू है. ठीक है, अभी सबसे पहले जो मैंने आपको रजिस्टर के बारे में बताया, ये करने के बाद में ये जो ईमेल है उस ईमेल पे जो लिंक जाता है उससे वेरीफाई करने के बाद में जब आप लॉगिन करोगे, फिर लॉगिन करने के बाद एक बड़ा फॉर्म ओपन होता है जिसके अंदर आपको ये सब चीजें पूछेंगे जो मैंने अभी बताया. योर पर्सनल डिटेल्स लाइक योर नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ तो अभी यहीं पे एंटर हुआ था, एंड वेरियस आपका 10th का स्कोर, 12th का स्कोर, करस्पॉन्डेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस और भी बहुत सारी चीजें दे विल आस्क यू अप. फिर वहां पे नीचे जो भी बटन है सेव एंड नेक्स्ट या प्रोसीड या रजिस्टर से आपका यानी आपका प्रोफाइल पूरा का पूरा बन गया. ठीक है, बट अभी CET को अप्लाई करने का बचा है वो अब है. ठीक है, अब वो वाला रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हो जाने के बाद में आपको पेज कैसा दिखेगा वो चलो मैं आपको मेरा ही लॉगिन करके यहां पे दिखाता हूं. ऑलराइट, तो वो जो एक सेकेंड वाला जो मैंने बताया कि रजिस्ट्रेशन का जो सेकेंड वाला एक जो बड़ा टैब आता है जिसके अंदर वो बहुत सारी डिटेल्स डालनी थी, उसके बाद में आपका कुछ पेज ओपन होता है ऐसा. इसके अंदर बहुत सारे टैब्स है ना, CET रजिस्ट्रेशन, प्रोफाइल एंड सो ऑन. ठीक है, तो अभी तक हमने CET को अप्लाई नहीं किया, तो अब अपन CET रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे जहां पे आपको CET वेरियस CETs जो होती है, यानी जो CET सेल वेरियस CETs कंडक्ट करता है, तो स्टूडेंट्स को यहां से अपन अप्लाई मतलब उनको यहां से अप्लाई करना रहता है. ठीक है, चलो देखो एक चीज बहुत अच्छी ऐसी क्यों हुई है कि लास्ट ईयर भी थी ये चीज, बहुत अच्छी पॉइंट था ये कि जैसे कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो सिर्फ एक ही CET दे रहे हैं लाइक MBA और MCA अगर फिक्स्ड है तो, बट काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं ना जिनका सर MBA CET भी दे रहे हैं, MCA CET भी दे रहे हैं, तो इतना पूरा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस डिटेल्स बार बार न डालना पड़े, तो इसीलिए ऐसे एक बार रजिस्टर किया हुआ है और अब ऐसे आप CETs को अप्लाई करोगे. ठीक है, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे MBA CET है,
तो ये जो रजिस्टर नाउ का बटन है, आप इस पे क्लिक करोगे तो आपका रजिस्टर नाउ का पेज फॉर MBA CET का रजिस्ट्रेशन होगा। जो लोग MCA CET दे रहा है वहां पे MCA CET के नीचे भी रजिस्ट्रेशन का बटन था, वो तो मैं क्लिक कर चुका हूँ उसके ऊपर पे और मेरे कुछ स्टेप्स हो गए हुए, इसीलिए वो लिख के आ रहा हुआ है आपका, है ना, एंड सो ऑन। तो ये जो भी आप सीटीज दे रहे हो, जैसे देख रहे हो ये सब सीटीज, ऑब्वियसली इसमें से बहुत सारी सीटीज आप काम की नहीं है और आपको ऐसा नहीं कि सब देना है। जो MBA CET ही दे रहा है वो सिर्फ MBA CET को रजिस्टर करेगा, जो MCA CET ही दे रहा है वो सिर्फ MCA CET को रजिस्टर करेगा। किसी को दोनों देना है तो वैसे 2 बार करना पड़ेगा। जब आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करोगे ना तो आप देखोगे कि MBA CET के रजिस्ट्रेशन के लिए काफी सारी चीजें ओपन हुई थी, ठीक है। जैसे देखो मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। जैसे मैं जब MBA CET के रजिस्टर नाउ पे क्लिक करूंगा तो एक पेज ओपन होता है, एलिजिबिलिटी एंड सो ऑन। आई वुड रिकमेंड ये सारे पॉइंट्स पढ़ना, बहुत अच्छी अच्छी चीजें रहती है, आपको कुछ कुछ चीजें पॉइंट्स ध्यान भी आती है ना। इफ इट इज फाइन आप इस पे क्लिक करोगे ना, एक्सेप्ट एंड प्रोसीड करोगे। वो प्रोसीड करने के बाद में अब आपका सीईटी का फॉर्म चालू होता, जो काफी सारे ऐसे उसके अंदर टैब्स रहते हैं, 7-8, आई डोंट रिमेंबर द नंबर कितने, ठीक है। बट उसमें से मेजॉरिटी टैब्स के अंदर जितनी भी चीजें रहती है ना वो ऑलरेडी प्री फिल्ड है, क्योंकि वो जो रजिस्ट्रेशंस में आपने डाला था ना वो सब कैरी फॉरवर्ड हुआ रहता है, यानी बहुत चीजें नहीं टाइप करना पड़ेगा। कोई नई चीज अगर पूछते हैं तो वो फिल करना पड़ता है। तो वो एक फायदा है कि रजिस्ट्रेशंस में जो आपने इतनी चीजें फिल करी थी वो अब यहाँ पे सब कैरी फॉरवर्ड होती है। बहुत सारे स्टेप्स आएंगे, जैसे अब न्यू स्टेप्स में क्या रहेगा कि आप लोगों को आपका फोटोग्राफ जो बेस्ड ऑन पूरा सब साइज फॉर्मेट लिखा हुआ रहता है उस फॉर्मेट में उस साइज में अपलोड करना है, सिग्नेचर, एक आइडेंटिटी प्रूफ आपका, ये सब अपलोड करना है। आपके एग्जामिनेशन सेंटर के 4 प्रेफरेंसेस डालने हैं। प्रेफरेंस नंबर 1 जो आपको चाहिए है, पर 2, 3, 4 भी डालना पड़ता है कि अगर 1 नहीं दे पाए फिर वो सेकंड देंगे एंड ऐसा कुछ सो ऑन। 4 प्रेफरेंसेस आपको डालने हैं। ये सब पूरा 7-8 स्टेप्स का प्रोसेस रहता है अभी ये इसके आगे पे, है ना। फिर उसके लास्ट में आता कि आप सारी इंफॉर्मेशन जो आपने डाली है उसको करने के लिए वो एक प्रीव्यू देते हैं कि आप एक बार चेक कर लो, क्योंकि आफ्टर पेमेंट एक टैब आता है कि आप उसको एडिट नहीं कर सकते, तो वो एक पूरा आता जहाँ पे आपको चेक करके उसको वैलिड करना पड़ता। और फिर नेक्स्ट स्टेप पे आता आपका पेमेंट ऑफ द फीस, कि ये है ना यहाँ पे फीस लिखी हुई यानी सीट एग्जामिनेशन की फी, तो ये आता है ऐसा पूरा का पूरा स्टेप्स। तो ये जब स्टेप हो जाता फिर उसके बाद में आपको एक आई थिंक मेल भी आता या वहाँ पे भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट आता, जिससे आपको ध्यान आता कि अब ये एप्लीकेशन फॉर्म अपना पूरा भर के हुआ ऐसा है। सो आई वुड रिकमेंड कि डू नॉट वेट फॉर द एकदम एंड डेट टू फिल द फॉर्म, क्योंकि फिर वो लास्ट मिनट रश हो जाता। क्योंकि सब से आपको अगर आज से स्टार्ट भी कर दिया, आज में कल में ये फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस भी स्टार्ट कर दिया, तो क्या बेनिफिट है कि अगर आपके पास कोई 1-2 दिन कुछ आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, से मान लो कोई ऐसा है कि सर मेरे पास फोटोग्राफ नहीं है, मेरा जो स्कैन पासपोर्ट साइज जो आपको लगेगा ना आपका, राइट, आपका जो आपका पासपोर्ट साइज फोटोज अपलोड करना पड़ता, साइन अपलोड करना पड़ता, आपको आपका आईडी प्रूफ अपलोड करना पड़ता। तो आप में से कोई ऐसा है कि सर मेरे पास एक आधा डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, वो रेडी करने के लिए मुझे 1 दिन चाहिए, तो टाइम रहता ना हाथ में, और वही लास्ट मिनट रश हो जाएगा अगर आखिरी में भरोगे तो। सो आई वुड रिकमेंड कि एक बार पूरा आप यानी प्रोसेस को स्टार्ट कर दो, सिंस आपके पास में अगर एम्पल टाइम भी रहता है हाथ में टू अरेंज एनी डॉक्यूमेंट इफ इट इज लेफ्ट, करेक्ट, ऑल राइट, है ना। तो ये था अपना सिटी सेल का वेबसाइट, मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रखा है, आप वहां से भी एक्सेस कर सकते हो, ऑल राइट।